देखो मैथ में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और उसके अंतर्गत टाइप 3 आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और 2 टाइप तक हम पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। टाइप थर्ड में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। टाइप थर्ड में कह रहा है, क्वेश्चन है जो पहला हमारा, जिसको सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहा है कि ए एक काम 20 दिन में करता है, ठीक है। ए एक काम 20 दिन में करता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए एक काम 20 दिन में करता है। तो आपको पता है सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन बना लिखते थे, सबसे पहले डेज लिखते थे उनका। तो ए जो है एक काम 20 दिन में कर लेता है, ठीक। आगे देखो, उसके बाद कहता है वह 4 दिनों तक काम करता है, ठीक है। आगे उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो अब आप लोग यूं ना करो कि ए अकेले एक काम को 20 दिन में करता है, तो तुम यूं कह दो बी शेष काम को 8 दिन में समाप्त करता है। ऐसे नहीं करना है, हमेशा बात याद रखिए। देखिए जो डेज लिखा जाता है ना, डेज जो लिखा जाता है कि वो काम जो कर रहा है पूरा काम कितने दिन में करता है, वही डेज लिया जाता है। हमेशा ये बात याद रखेंगे। तो ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो उसका तो डेज हमने ले लिया। लेकिन बी अब ये बोलता कि बी उसी काम को 40 दिन में करता है तो उसका डेज हम ले लेते। लेकिन यहां पे कह रहा है कि बी शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। शेष काम को, पूरे काम को नहीं, शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो बी की जगह 8 दिन यहां नहीं रखेंगे। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। बात समझ पाए कि जब भी आप ये क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसमें ए किसी काम को कितने दिन में करता है वो वाला डेज, बी किसी काम को कितने दिन में करता है वो वाला डेज, यानी काम पूरा कितने दिन में करता है वही रखना होता है। तो बी का तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना है डेज, ये 8 वाला, तो शेष काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। तो भैया अगर इसका डेज है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कुल काम मानते थे, आपको याद होगा। तो कुल काम अभी भी मानेंगे, तो कुल काम मानो भाई, ठीक है। बी अकेले शेष काम को समाप्त कर, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो कुल काम अभी कितने दिन में, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल काम हम 20 का 20 मान लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 20 है तो 20 का 20 कुल काम हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी, दक्षता, ठीक है, कि एक दिन में कितना काम कर ले रहा है। तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, कुल काम में डेज का भाग दे करके। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ए एक काम को 20 दिनों में करता है, वह 4 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक करता है, कौन, ए। अच्छा, अगर ए जो है 4 दिनों तक काम करेगा, कितने दिनों तक करेगा, 4 दिनों तक काम करेगा, तो आपको पता है कि ए की इफिशियंसी कितनी है, 1। अर्थात ए एक दिन में 1 काम करेगा तो 4 दिन में 4 काम करेगा। अर्थात 4 दिनों में ए कितना काम कर लेगा, 4 काम। बताओ 4 काम कर लेगा कि नहीं, 4 दिनों में ए 4 काम कर लेगा। अच्छा, शेष काम कितना बचा, अब 4 काम तो ए ने कर दिया, तो शेष काम बचा कितना, तो शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा 20 काम टोटल रहा है, 20 में से 4 काम ए कर गया, शेष काम बचा कितना, 16। अब इस 16 जो काम बचा हुआ, शेष काम यही है ना, इसी काम को कह रहा था उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो बी अकेले शेष काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में। अच्छा, एक 8 दिन में समाप्त करता है, एक है मतलब अगर हम कर दें 16/8, टोटल काम कितना रहा, ध्यान सुनिए, 8 दिनों में करता है 16 काम, ऐसे समझ लो। ये खुद कह रहा है कि बी जो है, बी 8 दिनों में शेष काम करता है, 8 दिनों में कितना काम करता है, शेष कितना है, 16। तो 8 दिनों में 16 काम करता है, कौन, बी। नहीं बात समझ में आ रही, शेष काम करता है 16, तो बी 8 दिनों में 16 काम करता है। क्योंकि बी 8 दिनों में 16 काम करता है, इसलिए एक दिन में भाई कितना काम करेगा बी, तो एक दिन में करेगा 8 16/8 काम, अर्थात 2 काम। और एक दिन में जो काम हो रहा होता है किसी के द्वारा वही इफिशियंसी कहलाती है। वही क्या कहलाती है, तो एक ही इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। समझ पाए।
एक दिन में बी का काम कितना हो गया? 2, यानी एक दिन में 2 काम निपटा रहो भाई। देखिए मतलब बी की एफिशिएंसी हो गई 2 ही। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि बताओ तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। कह रहा कि अगर ऐसा हो तो कि दोनों को साथ लगा देते तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो दोनों को मिला दिया जाए, इसकी इफिशियंसी है 2, मतलब यो एक दिन में 2 काम करते थे, यो एक दिन में एक काम कर पावा थी। तो दोनों का अगर एक साथ लगा दी जाए काम पर तो एक दिन में कितने काम करनी है? 3। तो एक दिन में ये 3 काम करनी है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काम समाप्त कब कितने दिनों में हो जाएगा? तो कितने दिनों में होगा? तो पता हमें पता है 20/3 दिन में। ठीक है, 20/3 दिनों में हो जाएगा काम, यानी 6 सही 2/3 दिनों में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें थोड़ा सा आपको अंतर क्या देखने को मिला है? इसमें अंतर ये देखने को मिला है कि डेज केवल एक का दिया है। पिछले प्रश्नों में डेज 2 लोगों का देता था, 2 से अधिक लोगों को देता था, तब हम लोग क्या करते थे? कुल काम निकालते थे। इसमें डेज केवल एक ही आदमी का दिया है, तो तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ अच्छा बी शेष काम इतने दिनों में करता, तो तुम डेज यहाँ पे रखोगे उसका भी, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेज केवल और केवल पूरे काम करने का होता है। तो पूरा काम केवल यही कर रहा है, इसलिए डेज केवल इसका लिया गया है। इफिशियंसी केवल इसकी निकल के आई थी, और इफिशियंसी जब इसकी केवल निकल के आई थी, बाकी जो दिया गया है चीजें उससे इफिशियंसी हमने निकाल ली दूसरे की, और दूसरे की निकाल ली तब फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे, आप इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। ठीक, 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है। कह रहा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्थात ठीक है, ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, डेज कितना है? 30। ए और बी दोनों का, आगे देखो वे, आगे देखो 30 दिन पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? मतलब यही पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दिया गया है, और अकेले का काम तो दिया नहीं है कि कोई कौन कितने दिन में करेगा। तो डेज केवल 30 रहेगा। टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ पर, कुल काम जो निकालेंगे आप वो 30 ही आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, वे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं। अब देखो ध्यान से, कह रहा है 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर के, ये लाइन है देखा, ठीक है, यहां पर से काम शुरू होता है, तो यहाँ ए और बी दोनों लोग काम करना शुरू करते हैं, और ये दोनों कब तक काम करते हैं? 20 दिनों तक। 20 दिनों तक इन लोगों ने काम कर दिया। ठीक है, दोनों मिलकर के, और दोनों मिलकर के इनकी इफिशियंसी कितनी है? 1, यानी एक दिन में एक काम कर पाते हैं ये। तो अच्छा 20 दिनों तक साथ काम करेंगे, तो ए और बी दोनों जब मिलकर के 20 दिनों तक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर डालेंगे भैया? एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में 20 काम, यानी 20 काम ये समाप्त कर डालेंगे। कितना काम कर डालेंगे? तो शेष कितना काम बचा होगा? अब शेष काम जो बचा है, शेष कितना बचा होगा? शेष काम तो 20 काम तो इन दोनों ने 20 दिन में कर डाला, 30 टोटल काम था, यानी 30 माइनस 20 अर्थात 10 काम जो है शेष बचा। अब कितना काम बचा? 10 काम शेष बचा। जब 20 दिनों तक ये काम करते हैं, उसके बाद होता क्या है कि बी जो है छोड़ के चला जाता है। बी कहता है भैया हम ना काम करेंगे, हम केवल ए से करवाओ। ए अब केवल काम करेगा। कौन काम करेगा? ए। लेकिन खास बात अब देखो, ए अकेले काम तो करेगा, लेकिन ए की इफिशियंसी हमें पता नहीं है। नहीं पता तो कुछ दूसरा क्लू दिया होगा। पुराने प्रश्नों में क्या होता था कि इसकी भी एफिशिएंसी पता होती थी, उस हिसाब से कर लेते थे, लेकिन कुछ दूसरा क्लू दिया होगा इस क्वेश्चनों में। देख रहे हो ना क्वेश्चन का टाइप है। तो दूसरा क्लू क्या दिया देखिए, कह रहा 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता, शेष काम ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। अर्थात शेष काम कितना है? शेष काम है 10। इस 10 काम को ए अकेले करेगा, यानी से ए अकेले कर रहा है, अकेले कर रहा है, लेकिन कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। नहीं समझ पाए? यानी ए 20 दिनों में 10 काम करता है। चूंकि ए 20 दिनों में 10 काम करता है, इसलिए एक दिन में
कितना काम करेगा? तो 10/20 अर्थात आधा काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? आधा काम करेगा। ठीक है, तो बस कह रहा है ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता, तो ए की इफिशियंसी निकल के आ गई, नहीं निकल के आ गई? ए की इफिशियंसी हमारी निकल के आ गई। ए की इफिशियंसी कितनी है बच्चा? 1/2। अब अगर कोई तुमसे कहे बी की इफिशियंसी कितनी है, तो दोनों की मिलाकर के इफिशियंसी 1 है। ए की इफिशियंसी आधी निकल चुकी है यहाँ पर, तो आधी उसकी बचेगी, बी की। तो आपसे कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा भाई? तो ए अकेला टोटल काम है 30। टोटल काम कितना है? 30। एक दिन में काम करता है आधा, एक दिन में करता है आधा काम, तो 30 काम को पूरा करने में 60 दिन लेगा। कितना लेगा? तो बस दिन कितना लेगा? तो दिन ऐसे निकालेंगे, 30 बटे इफिशियंसी से भाग लगा देते हैं, 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, है ना? तो 60 दिन लेगा ए। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसको नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 25 पुरुष मिला दिया जाए और 15 महिलाएं जब इनको मिला दिया जाए, एक साथ इनको काम पे लगाया जाए, तो किसी काम को है ये कितने दिन में कर देते हैं? पूरा 12 दिन में। ठीक है, सभी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन 8 दिन के पश्चात महिलाओं ने कार्य बंद कर दिया। ठीक है, सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या? 8 दिन के पश्चात महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, महिलाओं ने कहा है, कितनी महिलाओं ने? सारी महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को 25 पुरुष 6 दिन में पूरा किया। ठीक है, शेष कार्य को जो 25 पुरुष जो है वो 6 दिन में पूरा किए। तब 15 महिलाएं जो है जो बंद कर दी काम करना, तो बताइए पूरे कार्य को कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेंगे? तो कोई बात नहीं, देखिए कह रहा है कि 25 पुरुष, इनको देख के घबराना नहीं कि 25 पुरुष हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है मैन इंटू डेज। ठीक है, वुमेन इंटू डेज, इस तरीके से करके आपको पढ़ाया जाता है। तो वो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको नहीं घबराना है इनको देख करके। बस बोला है 25 पुरुष, तो 25 पुरुष यानी 25 मेन प्लस 25 महिलाएं यानी 15 महिलाएं यानी 15 वुमेन, ये सभी जब एक साथ लगा दो इनका काम पर, तब ये लोग क्या करती है ना, तब ये लोग क्या कर देते हैं कि काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 12 दिन। इसके बाद और टोटल काम के लिए यानी पूरा काम करने के लिए किसी का डेज दिया नहीं गया है, तो नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, हम इतना लिखेंगे और इधर लिख देंगे कुल काम। तो कुल काम भैया कितना हो गया? इसका एलसीएम 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, आपको याद है। ठीक है, अब इधर इफिशियंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। इफिशियंसी कितनी आ गई? 1, अर्थात 25 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर के एक दिन में एक काम कर पाते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना कर पाते हैं काम? एक काम। अब जो आगे बोल रहा है उसी हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। आगे प्रश्न में बोला है आपसे कि सभी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, यानी सभी ने, ये सभी के सभी यानी 25 पुरुष और 15 महिलाएं, ये सभी एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये जब एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है? एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 8 दिनों के पश्चात, कितने दिनों के पश्चात? यानी 8 दिनों तक इनका काम चलता है। उसके बाद 8 दिनों के पश्चात होता क्या है? 8 दिनों के पश्चात महिलाओं ने कार्य बंद कर दिया। तो 8 दिन तक काम करी साथ है, उसके बाद महिलाएं जो गुस्सा हो गई चली गई अपने घरे। बचे कौन? पुरुष। अब 25 पुरुष जो है यही केवल काम करेंगे, 25 पुरुष ही केवल काम करेंगे, क्योंकि 8 दिन तक साथ काम करेंगे। उसके बाद ये 15 महिलाएं कहती हैं भैया हम ना करीब इनके संग। ठीक है, बहुत लापरवाह आदमी है, यहीं से करवाओ, तो वे छोड़ के चली गई। ठीक, अब बचे केवल कौन? 25 पुरुष, अब यही काम करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पहले हम ये देख लेना कि 8 दिन में काम भा कितना। तो ये जो 25 महिला पुरुष और 15 महिलाएं ये मिल के 8 दिन में काम करे कितना रहे भाई? तो 8 दिनों में काम करें भैया, कितना बच्चा? 8 काम। कितना काम? 8। क्यों? एक दिन में एक काम कर रहा है, इसलिए 8 दिन में 8 काम करें। तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचो कितना भैया? शेष काम बचा कितना? तो कुल काम रहा है 12, कुल काम कितना रहा है? 12 में से 8 काम हो चुको, शेष बचो कितना? 4, शेष काम 4 बचो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि शेष काम, शेष कार्य, शेष जो कार्य है को 25 पुरुषों ने 6 दिनों में पूरा किया। तो शेष अभियंता पुरुष काम कर रहे हैं,
कितने कर रहा है? 25। तो 25 के 25 पुरुष जो है ना, ये शेष काम को, बाकी काम को कितने दिन में पूरा किया? 6 दिन में। तो देखो, यानी 25 पुरुष, ठीक है, शेष काम कितना है? 4। 4 काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 6 दिनों में पूरा करते हैं कितना काम? 4। 25 पुरुष 6 दिनों में 4 काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए 25 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 4/6 काम करेंगे, अर्थात 2/3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई? 25 पुरुष 6 दिन में 4 काम करते हैं, 6 दिन में 4 काम करते हैं, तो एक दिन में, चूंकि वाला बस नियम लगाओ, एक दिन में 4/6 काम करेंगे। एक दिन में 4/6 काम करेंगे, अर्थात 2/3 काम करेंगे। यानी 25 के 25 जो पुरुष है ना, ये एक दिन में 2/3 काम करते हैं, अर्थात अगर इनकी इफिशियंसी अलग निकाली जाए तो इनकी इफिशियंसी कितनी है? 2/3 पुरुषों की। नहीं बात पल्ले पड़ी। एक दिन में 2/3 काम कर पावा था, वो कितने पुरुष? 25 पुरुष। और महिलाएं, अगर हम कई दिन महिलाएं, भैया 15 महिलाएं जो ना, वो एक दिन में कितना काम करती हुई है? तो महिलाओं की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी कितनी रहा? 1। अब पुरुषों की इफिशियंसी एक दिन में 2/3 काम करते हैं, और महिलाओं की इफिशियंसी बहुत इतनी हुई है, 2/3। अरे भैया एक में से इतना घटाइयो ना, ठीक है। एक में से एक घटाइयो तो 2/3 ना आइए, इतना गड़बड़ा क्या करते हैं? अच्छा, ठीक। एक है, मैं 3 में से, ठीक 3 में से इसको घटाओगे तो आ जाएंगे कितना? 1/3, ठीक है। 1/3 नहीं है, गड़बड़ बोल लेना, ठीक है। तो 1/3 आ जाइए। यानी महिलाओं की एफिशिएंसी है 15, महिलाओं की एफिशिएंसी 1/3। अब महिलाओं की एफिशिएंसी आ गई, बस अब आपसे जो पूछा है वो बता दो। अब आपसे पूछा कि 15 महिलाएं पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी? तो 15 महिलाओं की एफिशिएंसी है 1/3। 15 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 1/3। काम कितना है? 12। तो 12 काम को निपटाने के लिए कितने दिन लेंगी? 1/3, यानी 12 36 दिन। कितने दिन लेंगी? ठीक है, तो 36 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का कही रहा, सुनिए। कह रहा एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। अब की बार कौन है? एक पुरुष है, अर्थात एक मैन है, एक मैन, और एक लड़का, एक बॉय, ठीक है। एक मैन और एक बॉय, ये मिल करके क्या करते हैं? किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 दिनों में कर लेते हैं किसी काम को, मिल करके डेज कितने लेंगे? 24, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो 28 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो और तो कुछ दिया नहीं गया। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल दें, तो टोटल वर्क जो है कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे, 1 आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको उसी तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों से, अब ये पूरा हम डेज की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। आखिरी के 6 दिनों में, देखो आखिरी के 6 दिनों में, ये जो आखिरी शुरू के नहीं, अंतिम 6 दिनों, अंतिम 6 दिनों में, तो अंतिम 6 दिनों में कह रहा है केवल लड़का काम कर रहा है। यानी ये जो अंतिम के 6 दिन है ना, इसमें कौन काम कर रहा है? बॉय, लड़का काम कर रहा है, आदमी नहीं काम कर रहा है, केवल लड़का। तो अंतिम 6 दिनों में लड़का काम कर रहा है, ठीक है। अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा है, तो पूरा काम यानी एन से एन तक समाप्त कितने दिनों में हो जाता है? 28 दिनों में हो जाता है। अर्थात अगर ये 6 दिनों में लड़का काम कर रहा, अंतिम 6 दिनों में लड़का काम कर रहा है, तो पूरा काम यानी हन से हन तक जो ये काम है ना, यो पूरा ये लाइन है, ये 28 दिनों में समाप्त होता है। 28 दिनों में समाप्त होता है, मतलब लास्ट के 6 दिन लड़का काम करिए, तो यो वाला जो काम हुई है, यो वाला यो वाला यो काम, ठीक। 28 में 6, ये कितने दिनों में भाव हुई है? 22 दिनों में, ठीक है। बात समझ पाए? अर्थात यो हन से हन तक जो काम है, यो 22 दिनों में भाव हुई है, और हन से हन तक अंतिम 6 काम जो है लड़के ने किया है, ठीक है। अंतिम 6 काम जो है लड़के ने किया है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो यो वाला काम 22 दिनों में हुई हन से हन तक, और शुरुआत वाला काम केवल लड़का थोड़ा हो, तो शुरुआत वाले काम यानी हन पर दोनों रहा है, यानी इन पर लड़का भी रहा है, एक आदमी रहा है और एक लड़का भी रहा है, दोनों रहा है।
और ये दोनों तुम्हें खुद देखो, ये अत्ती बार खुद दिमाग तुम्हें लगवा रहा है वो, सोचो है अंतिम दिनों में लड़का काम कर रहा है, लेकिन ओके पहले दिन में लड़का और आदमी दोनों काम कर रहा है, और लड़का और आदमी दोनों ये दिन दिन है तुम्हें, सोचो ये शुरू वाला दिन तुम्हें नहीं दिन, तुम्हें खुद निकालना पड़ो। कई लोग पूरा काम 28 दिन में हो ही रहो, अंतिम 6 दिन में लड़का काम कर रहे हैं, तो बाकी शुरू के ये वाले जमा लड़का और आदमी काम कर रहे हैं 22 दिन लगे, तुम्हें निकालना पड़ो ना। तो यानी शुरुआती 22 दिनों में, यानी इसे कहो एक लड़का या एक आदमी और एक लड़का 22 दिनों में, शुरुआत में काम 22 दिन तक करा था ना, तो 22 दिनों में कितना काम कर देंगे? 22 काम, ठीक है। 22 दिनों में 22 काम, शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? शेष काम 24 में से 22 चला गया, ठीक है, 2। शेष काम कितना बचा? 2। अब शेष काम अगर 2 बचा, तो यही दुई काम का जो ये लड़का है ना, अंतिम 6 दिनों में करता है पूरा, ठीक है। तो जब यही दुई काम का, यानी हम कह सकते हैं कि लड़का यानी बॉय 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में करता है कितना काम? 2 काम। अच्छा, एक लड़का 6 दिन में 2 काम करता है, तो इसलिए वही लड़का यानी एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 2/6 काम, अर्थात 1/3 काम, ठीक है। एक मतलब ये हुआ कि लड़का एक दिन में 1/3 काम करता है, अर्थात ये लड़का जो है एक दिन में 1/3 काम करता है, मतलब ये लड़के की इफिशियंसी है। लड़का एक दिन में 1/3 काम करता है, तो आदमी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, उसकी इससे घटा के निकाल देंगे, तो आदमी 2/3 काम करेगा। अब जो प्रश्न में पूछा है वो निकाल दो। तो कह रहा है तो पुरुष अकेले कितने दिनों में काम करेगा? तो पुरुष अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम कितना है? 24। अब पुरुष एक दिन में करता है 2/3 काम, तो दिन निकालने के लिए 2/3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारा ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा 12 × 24 12 36, यानी आदमी जो है पूरा काम करने के लिए 36 दिनों का समय लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर डी जो है ऑप्शन इसका सही होगा। देखो पता नहीं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखो। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है 3 दिन ए अकेले का, अब देखो 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी काम में शामिल हो जाता है, तो 3 दिन और में वे काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक मतलब श्योर है कि भैया हमारे पास केवल जो पूरा दिन गए ना, ये पूरा काम समाप्त करने के लिए जो डेज दिया गया वो ए का ही है, अर्थात हमें टोटल काम में केवल इसी को लेना होगा। टोटल वर्क किसका लेना होगा? इसका। तो टोटल वर्क आ जाएगा 12, टोटल वर्क 12 आ जाएगा, इफिशियंसी निकालेंगे तो 1, इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब जिस तरीके से प्रश्न में वो कहता है हम उसी तरीके से काम करते चले जाएंगे। प्रश्न में आपसे कहता है कि अब देखो सुनिए यहाँ से, ये हमारे काम करने वाली लाइन है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या करता है, ये ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए लाइन जरूरी है आप बना लें, ताकि आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ठीक है। उसी तरीके से आप थोड़ा सोचेंगे और बन जाएगा। कह रहा है 3 दिन, क्या कह रहा है 3 दिन ए अकेले काम करता है। अच्छा, ये शुरुआत है, इनसे काम शुरू होगा, इनसे कौन काम कर रहा है? ए। और ए जो काम कितने दिन करता है? 3 दिन। 3 दिन अकेले काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है देखो, उसके बाद बी शामिल हो जाता है। ये 3 दिन काम करी अकेले कर रहा है टुकुर अपन, तो इसे बी आगा, ठीक। मकान मालिक देखियो ये भाई ये अकेले काम कर रहा हो, बहुत धीमा कर रहा हो, एक काऊ शामिल करो, तो 3 दिन बाद बी काऊ शामिल कर लेने, तो अब दोनों काम करेंगे ए प्लस बी। उसके बाद बी आ जाता है, ए प्लस बी, तो बी शामिल हो जाता है। तथा 3 और दिन में, ये 3 दिन तो ये काम कर ही रही थी, और 3 और दिन में, ये 3 यो दिन और 3 और दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। 3 और दिन में काम खत्म करते हैं, तो बताओ बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? बस सरल सी बात है। तो सबसे पहले देखो ए की एफिशिएंसी निकाल चुके हैं। ए 3 दिन काम करता, ए कितने दिन काम करता है? 3 दिन। अब ए 3 दिनों में कितना काम कर देगा भाई? ए 3 दिनों में 3 काम कर देगा। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा हमारा 12 को टोटल काम रहा है, 12 - 3 काम शेष बचा, अर्थात हमारा 9 काम जो है शेष बचा।
कितना बचा, 9 काम शेष बचा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब 9 काम 3 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया, अर्थात अब ए और बी दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलकर के काम समाप्त करेंगे और दोनों जो है 3 और दिनों में काम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर 3 और दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो 3 दिन में काम समाप्त करते हैं, अर्थात 9, अर्थात ए और बी 3 दिनों में कितना काम करेंगे, 9। ए और बी 3 दिनों में कितना काम करेंगे, 9। तो ए और बी 3 दिनों में 9 काम करेंगे, अर्थात एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, फिर ये एक दिन में काम कर रहे होंगे 9/3, अर्थात 3 काम। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये समझ में आएगा कि ए और बी दोनों की इफिशियंसी है 3। ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3। अच्छा, ए और बी दोनों की इफिशियंसी अगर 3 है, उनमें से ए की इफिशियंसी 1 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2। सरल सी बात है, ठीक है। तब आपसे प्रश्न में क्या कहा कर रहा है कि तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये बताओ। तो बी एक दिन में करता है 2 काम, टोटल काम है 12, तो 12/2 दिनों में समाप्त करेगा बी अकेले काम, अर्थात 6 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, 6 दिनों में। बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर 6 दिन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट करें। देखो 39 नंबर क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन है 39। इसमें क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा ए और बी, ठीक है, एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिए, ए और बी दोनों दिए अलग अलग, और कह रहा है एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं, अर्थात डेज दोनों को अलग अलग दिया है, ठीक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा किया या पूरा करते हैं। आगे करा, ए अकेले 4 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 5 दिन अकेले काम किया, और उसके बाद देखो, अब यहां से देखो बढ़िया लाइन है, सी का पहले कोई जिक्र नहीं रहा है, आगे बीच में सी आ गया, और उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया। सी बाद में आया, अब और उसने बाकी काम को 8 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समय पूरा करने में कितना समय लगाते हैं, यही पूछा है। तो सी हमारा एक और व्यक्ति दिया है जो कि प्रारंभ में नहीं दिया था, नहीं दिया, उसका डेज हमें नहीं पता है भाई कि अकेला काम वो अगर वो एक काम के लिए लगा दिया तो कितने दिन में करेगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। तो टोटल काम आपको पता है 10 और 15, इसका एलसीएम 60 होगा, 60 तो होगा, अच्छा हाँ 30 होगा, सॉरी, ठीक है, 60 नहीं होगा, 30 होगा, 30, ठीक है, 30 एलसीएम होगा इनका दोनों का। अब 30 एलसीएम होगा, इफिशियंसी निकालेंगे, इसका आ जाएगा 3, इसका आ गया 2, ठीक है। इन दोनों की इफिशियंसी तो आ गई हमारी। अब जिस तरीके से प्रश्न में वो कहता है, हमें उसी तरीके से काम करते जाना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल सरल सा है सब सिस्टम। कह रहा है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया, पहले कुछ बनाना नहीं है, सीधे लाइन खींचो और उसी हिसाब से करते चले जाओ। कह रहा ए ने अकेले 4 दिन काम किया, अच्छा ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया। अच्छा ये ध्यान रखना, यहां पर अकेले बोल रहा है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, उसके बाद बी आया, ये नहीं कहा उसने कि ए बी साथ में काम कर रहा है, उसके बाद बी ने अकेले, लिखा है सबने, देखो बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, यानी बी ने अकेले किया है काम 5 दिन। बात समझ पाए, अगर इसे बोल देता उसके बाद बी आया और 5 दिन काम किया, तो ये जुड़ जाते दोनों, एक गया थोड़ा है, लेकिन ये बोल दिया, स्पेशल जोड़ दे रहा है तुम्हें क्वेश्चन में कि बी ने अकेले 5 दिन काम किया, अर्थात ये चलोगा है कि मतलब अकेले वही काम कर रहा हो। तो बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने, फिर अब सी आया, सी अकेले फिर आया, अब सी आएगा, वो भी अकेले काम करेगा, सब अकेले। पहले एक बुला होगा, ए 4 दिन काम करी, चलोगा भाग जाओ, उसके बाद बी आया, उससे कहा 5 दिन काम करवा भगा दिन, फिर सी का बुला होगा, अब उसे कहा भैया तुम काम पूरा करो। तो सी जो है वो अकेले 8 दिनों में काम को पूरा किया, इसने 8 दिनों में काम को पूरा कर दिया। अब ऐसी हमारी नंबर लाइन बनी है, अब इसी से हम जो है जो कुछ हमें वो सब निकाल देंगे। तो अगर देखो यहाँ देखो, ए जो है ठीक 4 दिनों में कितना काम कर लेगा, हमें पता ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर डालेगा, ए 4 दिनों में
कितना काम कर डालेगा, 12 काम। ठीक है, इसी तरीके से बी 5 दिनों में कितना काम कर देगा, तो बी 5 दिनों में कितना काम कर देगा, बी भैया एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिनों में 10 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 10 काम। टोटल काम कितना हो चुका है, टोटल काम हो चुका है 22। कितना हो चुका है, 22। शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम बचेगा बच्चा, हमारा टोटल काम रहा है 30, 30 में से 22 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा, 8। शेष काम कितना बचा, 8। इसी 8 काम को, इसी बचे हुए 8 काम को पूरा करने के लिए सी आएगा और 8 दिन लेगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सी 8 दिनों में, 8 दिनों में कितना काम करता है, 8 काम। सी 8 दिनों में 8 काम करता है। क्योंकि सी 8 दिनों में 8 काम करता है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा, 8/8 काम करेगा, अर्थात 1 काम करेगा। अर्थात सी की इफिशियंसी कितनी है, 1। ठीक है, तो बस यहां से हमें सी की इफिशियंसी निकालनी थी, वो निकल के आ गया। आप प्रश्न में कहा है कि अगर बताओ तो तीनों को मिलाकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तीनों को एक साथ लगा दिन जाए, ये 3 काम करता है एक दिन में, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, तो एक दिन में 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 6। तो तीनों को एक साथ लगा दिया जाए, तो तीनों जब एक साथ, ए बी और सी, पूरा काम कितना है, 30। पूरा काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे, तो 6 से भाग लगा देंगे। क्यों, ये एफिशिएंसी है, 6 से भाग लगा देंगे तो 6 पंचे 30 दिन। ठीक है, तो 5 दिन आ जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लें इस प्रश्न को। देखो, अच्छा 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों साथ, अभी इतना बोल दिया, बस इतना करो। ए, पहले आप ये लिखो, ए बी किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी डेज हम निकाल दिया। ठीक है, और दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों हैं, और उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, शेष काम को सी 10, सी भी है तो सी भी है, सी के लिए ऐसे अपना जगह लिख दो। सी अकेला 10 दिनों में पूरा करता है, कोई बात नहीं। बस सबसे पहले टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम 60। इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, इधर 3, इधर कितना आ जाएगा, 2। इफिशियंसी निकल के आ गई। अब जैसे वो आपको बोल रहा है प्रश्न में, हमें वैसे ही करते चले जाना है। प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है दोनों 7 दिनों तक साथ काम करते हैं, अर्थात ये हमारी नंबर लाइन है, मतलब टाइम जो इनका काम करने की लाइन है। तो हम देखो, दोनों ए और बी दोनों क्या करते हैं ना, ये 7 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, दोनों का भी हम ना करिए, पैसा नहीं देते मालिक, सही, ठीक है, छोड़ दी। अब फिर क्या होगा, शेष काम को सी आएगा, सी कहता है, सी को बुलाया गया कि भाई तुम कर दो, चले बच्चों जो काम है। तो शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। अब शेष काम यहां से आओ, सी है, सी जो आओ और वो कहा भैया हम 10 दिन में पूरा कर देंगे तुम्हारा काम। ठीक है, इन दोनों को बताओ, कोई दिक्कत नहीं, काम चोर भी है ये दोनों है। तो बस अब फिर यहाँ से 7 दिनों में पहले कितना काम करेंगे, पहले ये तो निकाल लें। तो ए और बी 7 दिनों में कितना काम कर दिए, पहले यू निकालो। 7 दिनों में कितना काम कर दिए, तो 7 दिनों में काम कर दिए। तुम्हें पता है ए और बी दोनों, ए एक दिन में करता है 3 काम, ये एक दिन में काम करता है 2, तो 3 2 5, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। 7 दिनों में करेंगे तो 7 बना 35 काम, तो 35 काम भाई साहब ये लोग करके निपटा के चले गए आए। ठीक है, तो शेष काम बचा, शेष कितना काम बचा भाई, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो हमारा बचा है, टोटल काम रहा है 60 में से 35 काम निपट गया है, तो बचा कितना, 25। कितना काम बचा, 25। शेष काम 25 बचा। अब इस 25 काम को करने के लिए कौन आएगा, सी, क्योंकि ए और बी दोनों काम छोड़ चुके हैं। तो अब सी आएगा केवल, अब सी केवल आएगा, और सी 10 दिनों में कितना काम कर डालेगा, 25 पूरा काम कर डालेगा। अर्थात सी की इफिशियंसी अगर निकालना चाहते हो तो चूंकि सी 10 दिनों में 25 काम करता है, चूंकि सी 10 दिनों में 25 काम करता है, इसलिए सी एक दिन में कितना काम करेगा, 25/10 काम। ठीक है, तो काटेंगे तो 5/2 काम, 5/2 काम जो है सी एक दिन में करता है। अर्थात सी की इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई, 5/2। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है,
40वां है ना, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? सरल सी बात है, 60 काम है और एक दिन में ये करता है 5/2 काम, तो उसी से भाग लगा देंगे, तो 5/2 से लगा देंगे भाग। अब 5/2 से भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 लग आ जाएगा। 24 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देता। वैसे कितने दिनों में समाप्त हुआ है? 17 दिनों में। ठीक है, वो घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्नों को अपने हिसाब से, वो उसी हिसाब से जब आएंगे तो अपना डील कर लेंगे। तो 24 दिन आए, प्रश्न का उत्तर नोट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन काम किया। शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर के 10 दिनों में पूरा किया। ए अकेला इस काम को पूरा करने में कितने दिनों में, इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ये दिया है आपसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा 10। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10। इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1। अब किस तरीके से प्रश्न में कह रहा है, हम लोग उसी तरीके से काम करते चले जाएंगे। प्रश्न में कह रहा है कि तीनों ने मिल करके इस पर 4 दिन काम किया। अब देखो यहाँ पर ये नंबर, लाइन हमने खींच ली, ठीक है, काम करने वाली। और यहाँ पर तीनों ने काम शुरू किया, ए बी और सी तीनों ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक इन लोगों ने काम किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य, अब शेष कार्य जो है वो बी और सी, शेष जो बचा हुआ काम है ना वो था बी और सी। बी और सी ने 10 दिनों में पूरा किया। बी और सी ने 10 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, अब आगे कहा है ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ये तुम्हें दे दिया गया। अब इधर ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से क्या देखेंगे कि ए बी और सी तीनों मिलकर के 4 दिनों में कितना काम करेंगे? तो ए बी और सी तीनों मिलकर के 4 दिनों में कितना काम करेंगे? तो हमें मालूम है ए बी सी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 4 दिन में भैया 4 काम कर डालेंगे। कितना काम कर डालेंगे? 4। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम जो हमारा बचा वो कितना बचा? तो शेष काम बचा है वो हमारा 10 काम रहा है, 4 काम हो चुका है, बचा हमारा शेष काम कितना? 6। शेष काम कितना बचा? 6। अब शेष काम जो 6 काम बचा है, इस 6 काम को बी और सी 2 लोग आएंगे। कौन आएगा? बी और सी, यानी बी और सी ये दोनों आएंगे और ये इसको शेष यानी 6 काम को 10 दिनों में करेंगे, यानी 10 दिनों में। ठीक है, 10 दिनों में कितने काम को करेंगे? 6 काम को। तो बी और सी 10 दिनों में 6 काम को करते हैं। तो बी और सी 10 दिनों में 6 काम को करते हैं, तो इसलिए चूंकि बी और सी 10 दिनों में 6 काम करते हैं, इसलिए बी और सी एक दिन में कितना काम करते होंगे? एक दिनों में काम करते होंगे 6/10 काम। कितना काम करते होंगे? 6/10 अर्थात 3/5 काम करते होंगे। अर्थात ये जो इफिशियंसी निकल के आ गई ना बच्चा, ये इफिशियंसी निकल के आ गई किसकी? बी और सी की। किसकी निकल के आ गई? बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 3/5। कितनी है? 3/5। ठीक है, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3/5। आपसे प्रश्न में पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, ए की इफिशियंसी में पता होना चाहिए, तो वही तो निकाल पाएंगे। तो ए की इफिशियंसी कैसे निकल आएगी? इसमें से अगर आप इसको घटा दो, तो इसमें से अगर आप इसमें घटा दोगे तो बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए ही तो बचेगा। तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, एक में से इसको घटाओ। एक में से 3/5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2/5 नहीं आ जाएगी। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2/5। अब आपसे बस यही पूछा है कि बताइए ए अकेला अगर इसी काम को करता, किस काम को? यू काम को भैया, तो पूरा कितने दिन लेता समाप्त करने में? तो 10 काम को ए पूरा समाप्त करने में कितना समय लेता? तो हमें 10 काम को, चूंकि इसकी इफिशियंसी 2/5, इतना समय लेता, अर्थात 5 ऊपर चला जाएगा, 25 दिन। कितने लेना? 25 दिन लेता। ठीक है, तो 25 दिनों का समय जो है लेता। आंसर इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी किसी काम को मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिनों के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया। तत्पश्चात बी तथा सी ने मिलकर के 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? तो भैया यहाँ पर डेज जो दिया गया है वो ए बी सी का दिया गया है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगी, एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब जिस तरीके से ये काम का है हमें उसी तरीके से कार्य करना है। तो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। देखो इधर ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया यहाँ से, ठीक है। 4 दिनों के पश्चात, अब 4 दिनों तक ये काम भली बात बढ़िया तरीके से करी, लेकिन 4 दिनों के पश्चात हुआ क्या? ए काम छोड़कर चला गया। अच्छा ए बी सी 3 लोग रहा है और 4 दिन तक काम करी, उसके बाद ए चलोगा कहा भैया हम ना करिए, तो करिए कौन? अब केवल बी और सी करिए। ए चलोगा तो बी और सी केवल काम करेंगे, ठीक है। तत्पश्चात बी और सी ने 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया, ठीक है। अर्थात 4 दिन तो ये पहले काम कर ही रहा है, लेकिन तत्पश्चात जब ये इन दोनों में से ए हटेगा तो बी और सी केवल बचे। अब बी और सी ने क्या किया? 10 दिन और लिए इनकी, भैया 10 दिन में दो, हम 10 दिन में अपन काम पूरा तुम्हारा समाप्त कर देंगे। तो 10 दिन और लेकर के इन दोनों ने कार्य को पूरा किया। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे अब उसी तरीके से। तो देखो ए बी सी तीनों 4 दिनों में कितना काम कर देंगे भाई? तो 4 दिनों में कितना काम कर देंगे? हमें पता है एक दिन में 1 काम करते हैं, तो 4 दिनों में 4 काम कर देंगे। हमारा शेष काम कितना बचा? तो शेष काम निकालने के लिए हमें पता है कि टोटल काम था 10 में से 4 हो चुका है, शेष काम बचा 6, ठीक है। अब इस शेष काम को पूरा करने के लिए बी और सी 10 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 10 दिन का समय लेते हैं। तो बी और सी 10 दिनों में कितना काम करते हैं? 6। बी और सी 10 दिनों में कितना काम करते हैं? 6। क्योंकि बी और सी 10 दिनों में 6 काम करते हैं, इसलिए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करेंगे 6/10, ठीक है। अर्थात 3/5। अर्थात बी और सी दोनों की इफिशियंसी जो निकल के आ गई, बी और सी, बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई 3/5। कितनी निकल के आ गई? 3/5, ठीक है। अब आपसे कह रहा ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो भैया इससे इसको घटा दो, ए की निकल के आ जाएगी इफिशियंसी, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 2/5। ए की इफिशियंसी कितनी है? 2/5। ए को अकेले अगर लगाया जाए काम पर तो टोटल काम है 10। कितने दिन में पूरा करेगा? तो बटे कर देंगे, बटे वाला साहब समझ जा रहा है, ये 5 आ गया ऊपर, ये 2 आ गया नीचे, काट देंगे 5, 25 दिन, ठीक है। इसमें भी सी आप समझ जाएगा, ठीक है। प्रश्न का उत्तर उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके का टाइप इसमें आपने देखा क्या? इसमें ज्यादातर आपको जो शुरुआत की जितने भी लोग होते थे उनमें से किसी एक की इफिशियंसी और डेज पता होता था, बाकी की इफिशियंसी हमें खुद निकालनी पड़ती थी, है। जबकि शुरुआत वाले प्रश्नों में, शुरुआत वाले टाइप में ऐसा नहीं होता था, सभी का इफिशियंसी दिया होता था, 3-4 लोग सभी का डेज दिया होता था, उसी डेज से हम कुल काम निकालते थे और इफिशियंसी डायरेक्ट निकाल लेते थे। और इसमें क्या है, इसमें डेज सभी का नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमें इफिशियंसी निकालनी है, ठीक है। इसमें डेज सभी का नहीं दिया लेकिन फिर भी हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप में हमें यहाँ पे देखना होता है। तो इसके बाद अब हमारा टाइप नंबर चालू होगा कितना? चौथा, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।